हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल जो 2023 में होने वाला उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 21 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। ठीक है, इसी 2 साल में पूछा गया है। और जो अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ दिसंबर, उनका भी लिया गया क्वेश्चन, समझे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज आप पार्ट 28 तक हो चुका है, ये पार्ट 29 है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पार्ट 28, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्लेलिस्ट दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में इतना किलोमीटर दूर तय करती है, 15 किलोमीटर, इतना मतलब 15 किलोमीटर, और इतना घंटे में वो वापस लौटती है। तो बोल रहा है कि शांत जल में उसकी गति क्या है। पहले देखिए कि बहाव के साथ चल रहा है, तो बहाव के साथ घंटा दिया हुआ है, अब किलोमीटर दिया हो तो चाल तो निकालना होगा। चाल ही तो पूछा जा रहा है। पहले लिखिए बहाव के साथ चाल, बहाव के साथ चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अब दूरी आपका क्या है, दूरी आपका 15 किलोमीटर है, समय आपका 3 है, तो 3 × 15 5 हो गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये किलोमीटर था, ये घंटा हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा विपरीत दिशा में, वो वापस लौटेगा तो विपरीत होगा, तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, अब चाल क्या हो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसमें दूरी कितना है, 15 किलोमीटर ही है। जितना 15 किलोमीटर जाया उतने तो लौट रहा है, इतना दूरी। अब विपरीत चल रहा है तो विपरीत तो ज्यादा लगेगा ही, काहे कि विपरीत दिशा में चल रहा है। नाव दिशा के मतलब नदी जल के बहाव में चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है तो ज्यादा लगेगा ही, ज्यादा लगा हुआ है। कितना है, 14 × 15, 15 बटे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 × 2 बटे 15, उल्टा हो जाएगा। 15 15 कट गया, क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है शांत जल में चाल। शांत जल में चाल ये दोनों का योग होता है। शांत जल, शांत में चाल मतलब शांत जल में चाल, वही हुआ। तो ये दोनों का योग बटे 2 होता है, तो ये दोनों को योग कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। कितना हो गया, 60 बटे 2। 60 बटे 2 मतलब 3.5, क्या 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। ठीक है, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब बताइए, आप बताइए कि 100% है, क्या मतलब है। 100% की वृद्धि बता रहा है। टोटल तो 100% होता है कोई वस्तु की कीमत, 100% की वृद्धि बता रहे थे। क्या मतलब क्या है, 100 मतलब 200% हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु का जो हुआ ब्याज कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 100% 2 गुना, तो क्या हो गया, साधारण ब्याज पर इतना 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब एक होता है, एक सूत्र है, दर बराबर, लेकिन ये बात याद रखिए, ये जो सूत्र बता रहे हैं साधारण ब्याज पे काम करेगा, सिर्फ साधारण ब्याज पे, साधारण ब्याज पे। ठीक है, दर बराबर होगा गुना -1। ठीक है, गुना 100 बटे वर्ष। तो गुना मतलब क्या, कितना गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ये हो रहा है गुना। समझे, गुना मतलब 2 गुना बोल रहा है, तो 2 गुना -1 गुना 100। कितना वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 8 वर्ष में। 8 लिख दीजिए, कितना हो गया, 100 बटे 8 हो गया, 4 25 मतलब 25 बटे 2। ये 25 बटे 2 क्या हो गया, दर मतलब प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इतना % की दर पर किया है, तो बोला है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 + दर बटे 100 बटे टी मतलब समय। तो आपका एक बताइए, मूलधन क्या 8,000 बता रहा है, 8,000 लिख दीजिए। 1 + दर, दर क्या है 25 बटे 2, 25 बटे 2 कर दिए, लेकिन 100 नीचे है तो 100 हो गया। समय कितना बता रहा है, 2 वर्ष बोल रहा है, तो 2 वर्ष लिख दीजिए। 8,000 हो गया, काटिए, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 गुना 1 8 हो गया, 8 1 9, 9 बटे 8 इसका। ठीक है, 8 का हो गया,
9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 4 से काटिए 16 चौक 64, ठीक है, और 4 से काटे 20, 2000 हो गया, ठीक है। अब कटेगा 4 से काटिए 4, इधर कितना हो जाएगा 5, 4 5 20, 500। तो ये 5 गुना 1 5 हो गया, और 8 5 40, ये हो गया, और 2 जीरो बचा हुआ तो 2 जीरो बैठा दीजिए, अब बटे 4, बटे 4 हो गया। लगता है ऑप्शन ना भूल गए, कोई बात नहीं है, बता दिए इसे, ठीक है। अब भाग दीजिए, 1 हो गया 0, फिर 1 हो गया, ये 10 बच गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो गया 0 हो गया, 20 हो गया, 4 5 20 हो गया, तो 10,125 रुपया हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ये बोल रहा है आपका मूलधन निकला, मिश्रधन मतलब मिश्रधन निकला, मिश्रधन आपका ये हो गया 10,125। तो इसमें मूल जो वो है तो घटा दीजिए, अब ब्याज बोला निकाल रहे घटा दीजिए, कितना हो गया 8 10 हज़ार, मतलब 2125, 2125 आपका ब्याज हो गया, मतलब ब्याज हो गया, ठीक है। ये था, समझ गए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये आंसर ये ना वो ये होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, इसी चैनल पर रीजनिंग में बहुत टॉपिक बताएं, जैसे कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर इमेज, मेयर इमेज, सेटिंग इमेज, रैंकिंग टेस्ट, खास करके मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर 700 से 800 प्लस क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक रीजनिंग में जो लोग बहुत लोग भागते हैं, लेकिन हम 700-800 इतना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन कराएं जो सिर्फ सीजीएल के लेवल का, आज खास करके 90% क्वेश्चन सीजीएल लेवल का है, ठीक है, जो प्रीवियस में आया हो क्वेश्चन, उनका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे जिसमें मिसिंग नंबर पूछता हो, अब छूटेगा। वह सब प्रकार का मिसिंग नंबर, जितने प्रकार के मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं सब प्रकार का लिया गया, 800 प्लस क्वेश्चन है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देंगे, आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ गए। अब मेरा एक चैनल और है SPS मैथ क्लासेस, उस चैनल पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, खत्म हो चुका है, एलसीएम से खत्म हो चुका है, स्क्वायर क्यूब खत्म हो चुका है, क्यूब व घन खत्म, स्क्वायर क्यूब खत्म हो चुका है, सर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक करने चल रहा है, ठीक है। नहीं देखें देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन देखने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस चैनल पे हम बता रहे हैं बात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। यदि संख्या P जो है Q से 5 अधिक है, P जो है Q से 5 अधिक है, ठीक है, और क्या बोला है P और Q के वर्गों का योग, P और Q का वर्ग का, P का वर्ग और Q का वर्ग का योग मतलब जोड़, योग जो है 55 है, ठीक है। तो बोला P और Q का गुणनफल क्या होगा, तो एक काम कर सकते हैं, देखिए बताइए, ये P है और ये प्लस है, तो इधर के लिए माइनस हो जाएगा, बराबर 5, दोनों की इधर स्क्वायर कर दिए, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, मतलब दोनों P स्क्वायर कर दिए, ठीक है, बराबर। तो इसका A माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर टूटेगा, तो A माइनस बी पे होल जो भी सूत्र होगा लिखते चल जाएंगे, A माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो A का मतलब P स्क्वायर हो गया प्लस Q स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2PQ हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। P स्क्वायर और Q स्क्वायर बराबर क्या है 55 है, 55 लिखते माइनस 2PQ बराबर 25, तो 55 ये प्लस में इधर करिए तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2PQ, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर 2PQ, काट दीजिए दोनों से 2 से काट दीजिए, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपको यही तो पूछ रहा है, P और Q का गुणनफल मतलब P और Q बराबर 15, तो इसका आंसर 15 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। ये मतलब यदि A दिया हुआ है प्लस A बटे A माइनस 2 बराबर 4 है, तो बोला है कि इसका मान निकालें, ठीक है। एक काम कीजिए, एक क्या बोला, ये लिखा हुआ है बराबर 4 लिखा हुआ है, अगर हम दोनों इधर से माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी माइनस 2 कीजिए, ठीक है, इसको भी माइनस 2 कीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे अगर 2 करते हैं तो ये हो जाता है, बराबर 2 हो जाएगा, समझ गए। अब स्क्वायर है, इसका एक काम कीजिए, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये कर दीजिए, देखिए इसका ये हो गया और ये इस पे होल स्क्वायर कर दीजिए, और इस पे भी 2 पे होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये मानिए इसको B मानिए, तो A प्लस B पे होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर सूत्र होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। इसको A माने तो इसको A का स्क्वायर कर दीजिए, इसको B माने तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस 2AB, 2 है, इसको अब AB कीजिएगा तो इसकी दोनों कट जाएगा, तो 2A लिखिए, काहे तब माथा पीछे करेंगे, 1 हो जाएगा,
2 का 4 स्क्वायर 4, समझे ना कैसे किएंगे। अगर 2ab लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ab लिखेंगे, ए इसको लिखेंगे, बी इसको लिखेंगे, तो गुना में रहेगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो एक ही बचेगा ना, इसलिए हम लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 पे होल स्क्वायर, और ये a माइनस 2 पे होल स्क्वायर बराबर 4 है, ये प्लस में इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर इसके बराबर 2 होगा। इसी के बराबर तो पूछ रहा है, तो चलो 2 लिख दीजिए आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया हुआ है, इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले आप इसको पूरा लिखिए, s माइनस 1 s माइनस ए पे होल स्क्वायर, s माइनस बी पे होल स्क्वायर, s माइनस सी पे होल स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी हम थोड़ा देर पहले a माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर सूत्र लिखे थे। ठीक है, तो ये a माइनस बी पे होल स्क्वायर होता है, तो इसको कीजिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s। ठीक है, प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2sa होगा, ऐसे है ना, माइनस 2sb। ठीक है, 2sb, फिर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2sc प्लस एस स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको 1 2 3 4 4 गो ऐसे, अच्छा ये लिख दिए। और देखिए ए बी सी 3 3 गो एक एक है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये तीनों, देखिए माइनस में सब में दो कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए और बैठा दीजिए, एस ए प्लस एस बी और प्लस एस सी। ठीक है, क्योंकि अगर अंदर घुसेगा तो ये 2 2 तो होगा ही, अब प्लस को माइनस में बदलते चलेगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है सवाल, तो टेंशन तो नहीं है, तो ये लिख दिए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए, आप देखेंगे तो ए 4 लिखने दीजिए पहले हमको। आप देख रहे होंगे कि 4 ये हो गया 4s स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप गौर की सब में ऐसे, तो 2s कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इधर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे ये। ठीक है, ये हो गया। अब 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2s हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इधर जाइए, ये 4, अब देखिए ये 2 2 4 हो गया, 4 एस स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बच गया, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, अब बोला इसका मान निकालें, क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 1 है। ठीक है, इसके बराबर 1 है, तो एक काम कीजिए, एक्स वाई रहने दीजिए, और ये जो बट आता ये है, अगर इसको 1 बटे कर देंगे, ठीक है, 1 बटे एक्स प्लस वाई कर देंगे, लेकिन एक काम कीजिए, आपको हम ये लाना है, क्यों लाना है, तो एक काम कीजिए, इसको ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसको 1 बटे कर दीजिए। सवाल कौन सा देखेंगे ना, एक काम इतना तो बराबर कर सकते हैं, और दोनों पे होल क्यू कर दीजिए, इस पे भी होल क्यू कर दीजिए और इस पे भी होल क्यू कर दीजिए। ठीक है, बराबर है, ए माइनस बी पे होल क्यू, ए प्लस बी पे होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, ये है। अब इसके बराबर सूत्र होता है बराबर एक्स प्लस वाई होता है, मतलब ए प्लस बी बराबर जो क्या ए प्लस बी का सम क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई के बराबर क्या है, ये है, तो ये लिख दीजिए, ये लिख दिए। और इसका जो क्यू होगा तो इसका तो ऐसे ही लिखाएगा ना, ऐसे ही लिखाएगा। ठीक है, आप गौर कीजिए एक्स वाई कट गया। ठीक है, ये हो गया प्लस 3 बराबर एक्स क्यू वाई क्यू। ठीक है, अभी बताइए, ये दिया हुआ है, आपको ये माइनस में लाना है, तो एक काम कीजिए, ये जो पूरा प्लस में इसको उस पार कर दीजिए, तो इतना हो जाएगा एक्स क्यू
वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू बराबर 3। ये पूरा ऊपर से गया था, ये 3 बच गया तो 3 बराबर 3 हो गया। इसको आपको यही तो लाना था सूत्र में, ठीक है, तो ये आंसर 3 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन का इसका मान निकालें। एक बात याद रखिएगा, आगे बताइए, ए है, ठीक है, ए माइनस ए पे पावर क्यू माइनस बी पे पावर क्यू माइनस सी पे पावर क्यू बराबर 0, ठीक है। अगर आप इस पे होल क्यू करते हैं, ठीक है, होल क्यू करते हैं तो एक सूत्र होता है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 0, ठीक है। अगर ये क्यू है, ठीक है, ये क्यू है तो इस पे भी आप क्यू करते हैं, ठीक है, इस पे भी अगर आप क्यू करते हैं माइनस इस पे भी सी है, इस पे भी क्यू करते हैं और माइनस 3 ए बी सी है। ए बी सी का स्थान पे क्या ये संख्या है, ये हो गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या है 0 है, ठीक है। ए पे पावर 9 माइनस बी पे पावर 9 माइनस सी पे पावर 9 माइनस 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 0 हो गया। देखिए सी बराबर ये आया, इस सूत्र के अनुसार टूटा था, इसके अलावा 0 है तो इसका आंसर 0 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसका मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 20 और इसका मान निकालने बोला, ठीक है। एक बात याद रखिए, इसका एक सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? अगर देखा जाए तो एक्स क्यू, ठीक है, एक्स के स्थान पे ए मानिए, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसके बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर होता है, ठीक है, याद रखिए, इसके बराबर होता है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हो गया, ये सूत्र होता है। इस पे अगर ये होता है, आप गौर कीजिएगा, आपको तो ए के स्थान पे तो एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है, ए स्क्वायर के स्थान पे भी मिल गया, लेकिन ई तो नहीं मिला ना, ठीक है। एक काम कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पे अपने मन से होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर सूत्र होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो सूत्र वगैरह से चल जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। और ये भी आपका सूत्र ही होता है, ये जो दिखा, ठीक है। अब प्लस 2 बोल रहा है, 2 कर दिए 2x y 2y z प्लस 2zx बराबर 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया, इसको कॉमन ले लीजिए 2 एक्स वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, बराबर 36। अब इसके बराबर है, देखिए क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, तो 20 लिख दीजिए प्लस 2 लिख दीजिए, और एक्स वाई जेड एक्स बराबर 36, ठीक है। ये प्लस में है, इसको इस पार कर दिए माइनस हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स, इसको बराबर उस पार कर दिए तो ये 36 में 20 गया 16, जो काटिए 2 से 8, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स बराबर 8 है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसके बराबर क्या आपका है 6 है, तो 6 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर के स्थान पर क्या है आपका 20 है, तो 20 लिख दीजिए। और ये कि अगर इस देखिए माइनस में अगर इसको हम बराबर की ब्रैकेट इस पार कर देते हैं तो सब प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में है, तो 8 लिख दीजिए, 6 हो गया, और ये घटा 12 12 6 72, तो इसका आंसर 72 हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स वाई जेड ये दिया हुआ, इसका मान तीसरा अनुपातिक मतलब तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, मतलब एक टर्म होता है, देखिए बताते हैं क्या टर्म है। ये हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, फिर इसको ऐसे लिखिए, ये हो गया। सेम इसी टर्म के अनुसार ये जो संख्या है ये यहीं लिखिए, ठीक है, और ये टर्म के ये एक्स लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप इसको दोनों को गुना कीजिए और ई दोनों को गुना कीजिए,
इधरों गुना कीजिए तो एक्स के साथ हो जाएगा, एक्स के साथ ये हो जाएगा। ठीक है, हम इसको एक्स माने, इसको एक काम कीजिए ए मान लीजिए, बड़ी ए मान लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको नहीं हो। ये मान लीजिए, मतलब इसको निकालना है तो ये हो जाएगा एक्स वाई और वाई एक्स। ठीक है, बराबर इसका, ये दोनों को गुना हो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो ये रूट उठ जाएगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये है ये है, आप एक काम कीजिए दोनों को कॉमन ले, एक्स वाई को लघुत्तम ले लीजिए। ठीक है, वाई वाई कट गया, एक्स बच गया था, एक्स एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें एक्स एक्स कट गया, वाई बच गया, वाई वाई मिलकर वाई स्क्वायर हो गया, बराबर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, अब गौर कीजिए ये बराबर में, तो ये दोनों कट गया तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, आंसर एक्स वाई होगा। अब बराबर में कैसे काटते जानते हैं, एक नियम होता है 2/4 और 4/8। नियम क्या है, अगर बराबर में रहे कोई संख्या तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, जैसे हम काटे इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे काट सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यही गलती, अब गुना मत कीजिएगा, गुना में जैसे करते ऐसे गुना में मत कीजिएगा कि गुना में तो ऊपर ऊपर काट दे। गुना में जब भी कटेगा ऐसे से तिरछा कटेगा, ऐसे से कटेगा और ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर 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 या नीचे नीचे नहीं कटेगा। ठीक है, समझ गए, ये इसका आंसर ये हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है और इसके बराबर, इसी के बराबर ये है। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसके बराबर होगा, ये प्रत्येक जो है, ये पूरा जो है किसके बराबर होगा। तो एक काम कीजिए, ये लिखा हुआ है ए प्लस साइन ए, एक प्लस साइन बी, एक प्लस साइन अल्फा बीटा है, मैं भी बोल दिया अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, ये वाई, क्योंकि ए बी सी, ए बी वाई तो नहीं होगा, ये अल्फा बीटा गामा है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो एक काम कीजिए, आप बराबर लिखना था हमको, अच्छा कोई बात नहीं, ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा और ये गामा, ये इसके, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसके बराबर आप जानते हैं ए लिख दीजिए। ठीक है, ए लिख दीजिए। जब ए लिख दीजिएगा तो अब गौर कीजिएगा, इसके बराबर ए है, इसके बराबर भी ए है। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, इसके बराबर भी ए है और इस संख्या के बराबर भी है, तो ए और ए मिलकर क्या होता है, ए स्क्वायर। ए के बराबर इसको लिखिए, ए बराबर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो जाएगा। ठीक है, ए और ए के बराबर ये भी संख्या है, क्योंकि दोनों के बराबर ये है और ये हो गया। ठीक है, माइनस से दिया रखिएगा, ये हो गया। अब ए को गुना कीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों को भी गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी बोलेगा। एक सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिए, इसके बराबर ये है, तो इसको इसको एक ए बी समझिए, तो ए माइनस बी समझिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सब में माइनस ये रखिएगा। क्या था, ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, ऐसे साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और उसी प्रकार इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट, फिर ए माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर एक माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। गब्बी वाला जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, इसके बराबर ये हो गया। आप एक काम कीजिएगा, ये हो गया, फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, अभी जब ये एक स्क्वायर है तब इस पे अगर स्क्वायर उड़ जाएगा तो रूट हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, इस पे ऐसे रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये प्लस और माइनस में बदल जाएगा, प्लस माइनस साइन स्क्वायर। एक बार देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है, ए मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड या कुछ भी दे सकते हैं, बराबर कॉस स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो इसके बराबर कॉस आएगा, तो कॉस तो रूट के अंदर निकलेगा, जब रूट के बाहर होगा तो ये हो जाएगा कॉस, प्लस माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर उड़ जाएगा, सिर्फ कॉस से लिखा जाएगा इंटू कॉस बी, मतलब अल्फा बीटा और गामा कॉस वाई, तो ये आंसर मिलेगा। ये इसका आंसर कहीं पे है कॉस में, ये हो जाएगा। समझ गए, देखिए कॉस में कहीं नहीं, सब साइन में, लेकिन कॉस में होगा, क्यों, क्योंकि 1 में साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है। तो समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा,
अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।